गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा नाम रमेश कुमार रामचरण है। मैं एक गंभीर मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में सरकार ना तो बात कर रही है और ना ही किसी को उस मुद्दे पर बात करने दे रही है। अगर कोई व्यक्ति इस मुद्दे पर बात करता है तो सरकार उसकी आवाज दबा देती है या फिर उस व्यक्ति पर देशद्रोही जैसे टैक्स लगा दिए जाते हैं। परंतु मेरा मकसद ना तो सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है और ना ही किसी संप्रदाय के पक्ष या विपक्ष में बोलना है। मैं केवल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी एनपीआर के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी। परंतु कुछ कहने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं ना तो आपको सीएए और एनआरसी के फायदे गिनाने वाला हूं और ना ही नुकसान, और ना ही मैं आपको सीएए और एनआरसी के पक्ष में रहने की सलाह देने वाला हूं और ना ही विपक्ष में। सीएए और एनआरसी के पक्ष में रहना या न रहना ये आपका व्यक्तिगत मसला है। आप यही सोच रहे होंगे कि भला फिर मैं क्या कहने वाला हूं। चलिए सीधे तौर पर बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पूरा का पूरा संप्रदाय सीएए और एनआरसी के विपक्ष में प्रदर्शन के लिए बैठा हुआ था शाहीन बाग में और देश भर के कुछ अन्य इलाकों में। उनकी मांग जायज थी या नहीं ये एक राजनीतिक मुद्दा है, परंतु सरकार ने उन्हें हटाने के काफी प्रयत्न किए जो सभी विफल रहे। सरकार ने साम दंड भेद नीतियां सभी अपनाकर देख ली, परंतु सरकार उन्हें प्रदर्शन करने से नहीं रोक पाई और ना ही शाहीन बाग को खाली करा पाई। सरकार के पास प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था। परंतु फिर अचानक से शाहीन बाग को खाली करा दिया गया एक गंभीर महामारी के नाम पर। आप सभी को याद है ना, और वो महामारी पैंडेमिक थी कोरोना, जिसे आप कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। परंतु मेरा एक सवाल है, क्या ये सब कुछ अचानक से हुआ? जरा सोचकर बताइए। जरा सोचिए, चाइना में कोरोना कब फैला? चाइना में कोरोना का फर्स्ट पेशेंट कब पाया गया? चाइना के बाहर कोरोना के केस नजर आने कब शुरू हुए? भारत में कोरोना का फर्स्ट पेशेंट कब पाया गया? अब इन सभी घटनाओं को क्रम अर्थात सीरियल वाइज रखकर देखिए और इनके बीच के फासलों को यानी समय को, गैप को काउंट कीजिए और सोच समझकर बताइए कि भारत देश में कोरोना अचानक से फैला या फैलने दिया। इस बात पर अभी भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। सरकार ने ना तो इस मुद्दे पर खुलकर बात की है और ना ही किसी को करने दी है। सरकार ने कभी खुलकर नहीं बताया कि किन कारणों से भारत में कोरोना फैलने दिया गया। हम बात कर रहे हैं भारत देश की। भारत एक सशक्त शक्तिशाली देश है जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। भारत एक ऐसा देश जिसका बुद्धि कौशल पूरा विश्व जानता है, परंतु फिर भी भारत में कोरोना जैसी महामारी को लेकर लापरवाही बरती गई। आखिर क्यों? क्या भारत सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत सत्कार में ज्यादा व्यस्त थी या फिर किन्हीं और कार्यों में व्यस्त थी कि कोरोना जैसी महामारी को नजरअंदाज किया गया, या फिर वजह कुछ और थी? अगर हम इतिहास की ओर नजर डालें तो हम इतिहास में देखेंगे कि कई शहंशाहों और राजाओं द्वारा विद्रोहों को दबाने के लिए कई दमनकारी नीतियों को अपनाया गया, जिसके तहत उन्होंने विद्रोहियों पर अत्याचार किए, उन्हें कैद किया गया, उन्हें यातनाएं दी गई और कभी कभी विद्रोहों को खत्म करने के लिए प्लेग और अन्य घातक बीमारियां भी फैलाई गई। और ऐसी सभी दमनकारी नीतियों का लक्ष्य केवल विद्रोहों को खत्म करना था। अब सवाल ये उठता है कि भारत देश में कोरोना महामारी का फैलना भी क्या कोई दमनकारी नीति था? क्या भारत सरकार ने किसी नीति के अंतर्गत कोरोना महामारी को फैलने दिया? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर समय रहते कोरोना की रोकथाम के लिए उचित उपाय क्यों नहीं किए गए? कोरोना महामारी भारत देश के बाहर से भारत में आई, अर्थात कोरोना के पेशेंट भारत देश के बाहर से भारत में आए, परंतु सरकार ने उन्हें देश में आने के वक्त क्वारंटाइन नहीं किया। देश के बड़े बड़े वीआईपी और सेलिब्रिटीज
देश के बाहर गए और साथ में कोरोना लेकर आए। उन बड़े बड़े वीआईपी और सेलिब्रिटीज के नाम तो आप जानते ही हो। लेकिन सरकार क्यों लापरवाही बरत रही थी? कहीं कोई खास मकसद तो नहीं था इस सब के पीछे? भारत देश में कोरोना महामारी के फैलते ही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे हुए प्रदर्शनकारियों को कोरोना महामारी का हवाला देते हुए हटा दिया गया। वो प्रदर्शनकारी जो ना जाने कितने ही दिनों से सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए थे, परंतु उन्हें अचानक से हटा दिया गया। और उसके बाद आज तक देश में कहीं भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने से रोक दिया जाता है। कोरोना महामारी का हवाला देते हुए ये कह दिया जाता है कि कोरोना से जान बचाना ज्यादा जरूरी है, प्रदर्शन तो आप बाद में भी कर सकते हैं। श्रीमान, कोरोना महामारी का भारत देश में धीरे धीरे पैर पसारना और फिर शाहीन बाग का खाली हो जाना और फिर अचानक से लॉकडाउन लगना, ये सब घटनाएं सवालों के घेरे में आती है। एक तरफ तो पहले फॉरेन विजिटर्स, वीआईपी और सेलिब्रिटीज और एनआरआई या इंडियन सिटीजन जो भारत देश के बाहर से आए, उन्हें देश भर में खुलेआम घूमने दिया गया। उन्हें देश में आने के वक्त क्वारंटाइन नहीं किया गया। और फिर अचानक से लॉकडाउन तब लगाया गया जब पूरे देश में कोरोना भयंकर स्तर पर फैल गया। अगर सरकार के इरादे नेक थे तो सरकार ने फिर ऐसा क्यों होने दिया? सरकार अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई। सरकार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देती है कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना महामारी को महामारी घोषित करने में वक्त लगा दिया। परंतु मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या डब्ल्यूएचओ भारत देश में सरकार चलाता है? क्या डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगा देने से सरकार की लापरवाही छिप जाएगी? ये बात करते हैं लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन देश में लगाया तो गया, परंतु लॉकडाउन के दौरान ही कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे स्थान खुलकर सामने आए जहां पर लॉकडाउन की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई और जहां पर लॉकडाउन नाम की कोई चीज थी ही नहीं। और कहीं और की बात क्यों करें, देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। मैं भी दिल्ली में रहता हूं। हमारे यहां दिल्ली में लॉकडाउन कहीं नहीं था। हमारे यहां लोग सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे, ना कोई मास्क, ना कोई सोशल डिस्टेंस। लोग हर जगह भीड़ लगाकर खड़े रहते थे। एक चीज और मिसिंग थी और वो चीज थी दिल्ली पुलिस। क्षेत्र में पुलिस कहीं नजर नहीं आती थी। पुलिस वाले आराम से थाने में बैठे रहते थे, रेगुलर डेज की तरह रूटीन राउंड पर निकलते थे, बाइक पर बैठकर राउंड लगाते थे तो वापस चले जाते थे। लेकिन पुलिस वाले ना तो लोगों को भीड़ लगाने से मना करते थे और ना ही सोशल डिस्टेंस रखने की सलाह देते थे। कभी कभार ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को बाजार यानी मार्केट में जाने से मना कर देते थे। लोग हर जगह खुलेआम घूम रहे, हर तरफ भीड़ थी, सिर्फ भीड़। यहां तक कि मैंने खुद एक बार 5 अप्रैल 2020 को पुलिस सहायता 100 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को सूचना दी कि हमारे मोहल्ले में लोग भीड़ लगाकर बैठे रहते हैं, रास्ते जाम करके बैठे रहते हैं। परंतु 100 नंबर पर कॉल करने के बावजूद कोई पुलिस वाला नहीं है। पुलिस सहायता 100 नंबर की कॉल जिससे दिल्ली के सारे थाने सुनते हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सुनते हैं, फिर भी 100 नंबर पर कॉल करने के बाद एक भी पुलिस वाला नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने भी कभी पुलिस को कॉल नहीं किया, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस ने वास्तविक धरातल पर लॉकडाउन लगाना ही नहीं है तो फिर पुलिस को क्यों परेशान किया जाए? जबकि हमारा क्षेत्र निजामुद्दीन क्षेत्र के पास वाला क्षेत्र है। यहां से लोग पैदल ही निजामुद्दीन तक चले जाते हैं, कुछ ही मिनटों की दूरी है। वही निजामुद्दीन जहां मरकज से तबलीगी जमात के लोग निकले थे, कोरोना के पेशेंट निकले, वो लोग जो देश भर में गए, कोरोना के पेशेंट बढ़े, कोरोना के केस बढ़े। परंतु ऐसे गंभीर क्षेत्र के पास होने के बावजूद हमारे क्षेत्र में लॉकडाउन को लेकर लापरवाही बरती गई। उसके बाद भी जितने भी लॉकडाउन घोषित किए गए, चाहे नाइट लॉकडाउन हो चाहे फुल डे लॉकडाउन हो, परंतु हमारे क्षेत्र में कहीं भी लॉकडाउन नहीं था। पुलिस वाले कहीं नजर नहीं आते थे।
रेगुलर डेज की तरह रूटीन राउंड पर निकलते और वापस थाने चले जाते। हमारे यहाँ के पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। रोजाना ड्यूटी पर आते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। बस कभी कभी क्षेत्र में कहीं भी कुर्सी डालकर बैठे रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई तो हो नहीं सकती है, तो चलिए क्यों ना हम अपने मुख्य मुद्दे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी एनपीआर पर वापस आते हैं। अंत में भी मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारत सरकार से, भारत देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के माननीय अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूं कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर क्यों देश में लापरवाही बरती गई, क्यों कोरोना जैसी गंभीर महामारी को देश में फैलने दिया गया, आखिर क्यों करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाला गया। और ये सवाल आपसे भी है, जरा सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।